हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। दोस्तों आपको बता दें, जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी है, वो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है और यह सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थी। मेनली आपको इस टॉपिक में इसी चीज़ के बारे में बताया गया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, खोज कैसे हुई और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन-कौन से जगह मिले हैं और उस जगह में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें मिली है, जो हमारे प्राचीन उन्नत नगरीय व्यवस्था को दिखाती है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह को खोजा गया था, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक थी। यह कहाँ पे खोजी गई थी? तो यह दोस्तों सिंध नदी के किनारे खोजी गई थी, सॉरी सिंधु नदी के किनारे खोजी गई थी और इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि रावी, घग्गर, मादर, सतलज, भगवा, इन सब नदियों के किनारे भी यह सभ्यता खोजी गई थी, जो कि विकसित थी। मतलब आप कह सकते हो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली यह सभ्यता रावी, घग्गर, मादर, सतलज, भगवा नदी के किनारे चारों तरफ फैली हुई थी और जिसकी खोज सर्वप्रथम किन्होंने की थी? जिसकी खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के रूप में की थी। हड़प्पा नामक जगह की खोज की थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की। फिर 1922 ईस्वी का समय आ गया। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक जगह की खोज की। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक खोज की। दोस्तों, पहले हम इस टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके ऊपर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, फिर 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। फिर इसका काल क्या आता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, काल इसको 3 भागों में बाँट गया, प्रारंभिक काल, परिपक्व, उत्तर काल। लेकिन कार्बन 14 पद्धति से जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, तो 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक इसकी काल मानी जाती है। ठीक है? अब इसका प्रमुख नगर कौन-कौन सा खोजा गया? सबसे पहले तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, फिर उसके बाद मोहनजोदारो हो गया, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, ये सब हड़प्पा सिविलाइज़ेशन के जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता हम लोग इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या खोजा गया था? हड़प्पा नामक जगह को खोजा गया था। फिर आता है नगर योजना, इसमें कैसी प्लानिंग की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यहाँ पे सुनियोजित मतलब बेहतर तरीके से, जैसे आधुनिक ज़माने में, आधुनिक युग में जिस तरह से हम लोग सोच समझ के अपना प्लान करके अपना सिटी को बसाते हैं, उसी तरह से हड़प्पन सिविलाइज़ेशन के लोग जो थे, सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीकों से नगर योजना बनाई थी। जिसमें बहुत सारे मतलब ऐसे-ऐसे चीज़ मिले हैं, जो आज भी लोगों को अचंभित कर दे रही है। जैसे कि सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब 90 डिग्री पे वो सड़कें कटती थी। घर पक्की ईंट के बने होते थे। प्रत्येक घर में स्नानघर और पानी निकासी की व्यवस्था होती थी। नगर 2 भाग में विभाजित थे। एक था दुर्ग क्षेत्र, एक था निचला नगर। निचला नगर थोड़ा नीचे पड़ता था, दुर्ग क्षेत्र थोड़ा-सा ऊपर पड़ता था। अब वहाँ के लोगों की आर्थिक जीवन कैसा था? जब आपको लग रहा है इतना महत्वपूर्ण उनके जीवन थे, तो आर्थिक जीवन तो उनका बेहतर होगा वहाँ पे। हाँ दोस्तों, उनका आर्थिक जीवन जो था वो बेस्ट था। कैसे बेस्ट था? चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहला तो वो कृषि पे निर्भर रहते थे। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। गेहूँ, जौ, कपास और तिल की खेती होती थी अधिकतर करके। सिंचाई के लिए नदी के जल का उपयोग करते तो एक नई नूतन व्यवस्था बनाए हुए थे, जो नदी का जल उनके सिंचाई में उपयोग हो जाता था। फिर वो व्यापार करते थे। व्यापार क्या था? मेसोपोटामिया उनका बेस्ट व्यापार का केंद्र था। मतलब महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र उनका मेसोपोटामिया था, जहाँ पे वो क्या करते थे? अपना व्यापार को जाके किया करते थे। उनकी व्यवस्था जो थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में चलती थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? तो जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का क्या करते हैं? आग्रह करते हैं, या एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। ठीक है? लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था व्यापार के लिए, क्योंकि बंदरगाह पर से ही क्या होते थे? व्यापार होते थे। इनकी व्यवसाय क्या थी? उद्योग में ये मनके बनाते थे, मनके मटके जो होते हैं उनको बनाते थे। लोथल इनका महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक है? मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और उद्योग इनका तांबा और काँसा का होता था। अब क्या है, इनका सामाजिक जीवन कैसा था? तो इनका सामाजिक जीवन जो था, वो समाज संगठित और शांति प्रिय था। मतलब एक-दूसरे से झंझट नहीं करते थे, ये शांति एवं संगठित तरीके से अपना जीवन यापन करते थे और सबसे ज़्यादा इनके जो क्षेत्र थे, उनके क्षेत्र में स्त्रियों को बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था। आभूषण पहनने का प्रचलन था, उसमें भी कौन-सी आभूषण? सोना, चांदी, हाथी दाँत, ताम्र और सीपियों के आभूषण ये पहनना पसंद करते थे। इनका धार्मिक जीवन कैसा था? तो मातृ देवी की पूजा करते थे, मतलब मातृसत्तात्मक इनका जो समाज था वो था, मतलब महिलाओं को ज़्यादा सम्मान देते थे। पशुपति मुहर से शिव की पूजा के संकेत मिलते हैं। पशुपतिनाथ की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती थी वहाँ पे दोस्तों। वृक्ष, पशु, प्रकृति की पूजा करते थे। मतलब सोच लो आज के ज़माने से वो 2250 ईस्वी पूर्व ज़माने के लोग इतने एडवांस में थे, जो वो उस टाइम प्रकृति के बारे में जानते थे, क्योंकि प्रकृति उनको अपना आश्रय देती थी। कला और संस्कृति इनकी क्या थी? तो काँस की प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ये इन इससे क्या पता चलता है? वहाँ के लोग नर्तक मतलब
नृत्य के बहुत ही प्रिय होते थे। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है, इससे क्या पता चलता है दृढ़ दाढ़ी रखने का भी प्रचलन था। सुंदर मोहरें प्राप्त हुई है, इससे क्या पता चलता है वहाँ की व्यवस्था उन्नत थी। अब लिपि कौन-सी मिली है दोस्तों? तो लिपि मिली है चित्रात्मक, चित्राक्षर इसको बोला जा सकता है। लिपि जो हड़प्पन सिविलाइज़ेशन की थी वो आपका चित्रात्मक थी, जिसे आप चित्राक्षर लिपि भी कह सकते हैं। आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है जिसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी लिपि चित्रात्मक थी और चित्राक्षर थी, ठीक है? अब लास्ट में आता है इनका पतन फिर कैसे हो गया? तो याद रखना दोस्तों, पतन का कारण इनका जो था, बहुत सारे इतिहासकार अपने-अपने अनुसार मत देते हैं, जो इनका पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया। बहुत से इतिहासकार बताते हैं नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण हो गया। बहुत बताते हैं बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाएँ के कारण हो गई, व्यापार में खत्म हो गया इसलिए इनका पतन हो गया इनसे सभ्यता का। और ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो कि इंडिया की है। और इसमें मुख्यतः आज तक जो माना जाता है, बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा के कारण ही इनका पतन हुआ था। तो अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का बेस था, जिसके बारे में आप समझ गए कहाँ कितना फैली हुई थी। तो ये आपकी जो फैली हुई थी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की। 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। किस-किस नदी के किनारे की? सबसे मुख्य नदी इनकी सिंधु नदी हो गई। इनकी सहायक नदी में रावी, घग्गर, मादर, सतलज, भगवा। इनका समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। गाने महँगे-महँगे बजना पसंद करते थे, जिनमें सोना, चांदी, हाथीदाँत, ताम्र और सीपियों के गहने होते थे। यहाँ पे एक स्नानागार मिला, जो कि क्या था 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था, 2.43 मीटर गहरा था। उसके बाद सबसे ज़रूरी बातें, यहाँ की जो होती थी व्यवस्था, ग्राम जो लोगों का समूह होता था उन्हें ग्राम कहा जाता था और इनके जो प्रमुख होते थे वो ग्रामणी होते थे। ग्राम के समूह को 20 कहा जाता था। 20 के जो प्रमुख होते थे वो 20पति होते थे, ठीक है? और उसके बाद आता था जन। जन के जो होते थे वो जनपति होते थे। मतलब आप कह सकते हो ग्राम से बनता था आपका 20 और 20 से बनता था आपका जन। और जन के जो राजा होते थे उन्हें जनपति कहा जाता था, जनपति या राजा भी उन्हें कह दिया जाता था, ठीक है? 20 के प्रधान को 20पति और ग्राम के प्रधान को ग्रामणी, क्यों? क्योंकि यह मातृसत्तात्मक थे। चलिए, अब इनके ऊपर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन-सा खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया तो वो था हमारा हड़प्पा। दूसरा, हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो राखालदास बनर्जी ने की। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो धौलावीरा। सबसे बड़ा स्थल कौन है? धौलावीरा। महान स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। बंदरगाह कहाँ मिला? लोथल। बंदरगाह कहाँ मिला? लोथल। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगन। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगन। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी किस नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के किनारे थी। इनकी सहायक नदियाँ के नाम आप लोग बता सकते हैं क्या? तो हाँ, रावी, घग्गर, मादर, सतलज और भगवा। इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन-सी थी? अपठित चित्रात्मक लिपि, जिसको आप चित्राक्षर लिपि भी कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कपास का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में ही मिलता है। उसके बाद कंस नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? तो मोहनजोदड़ो में मिली। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ मिली? तो ये भी हमारा मोहनजोदड़ो में मिली। पशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था? तो इस प्रश्न के अनुसार मैंने बिहार स्टेट बोर्ड का जो होता है बुक उससे उठाया है। हड़प्पा सभ्यता काल 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व, बट आपके लुसेंट के अनुसार 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पावासी किस धातु का उपयोग अधिक करते थे? तो कांसा का उपयोग अधिक करते थे। अग्निकुंड के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगन में मिले हैं। चावल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? लोथल और रंगपुर में मिले हैं। मन के बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो मन के बनाने का प्रमुख केंद्र चहुंद्रो में था। जल प्रबंधन के लिए कौन-सा प्रसिद्ध स्थल था? धौलावीरा प्रसिद्ध स्थल था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा गोदाम कहाँ मिला? तो हड़प्पा में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना किस पर बने थे? तो ग्रिड योजना के तहत बने थे, ठीक है? ईंटों का अनुपात क्या था वहाँ का? ईंटों का अनुपात था 1:2:4, 1:2:4। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा को नहीं जानते थे, लेकिन कहीं-कहीं घोड़ा का निशान मिला है, लेकिन उससे हम लोग प्रमाणित नहीं कर सकते। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का कोई प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु कौन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु बैल था। हड़प्पा सभ्यता में मापन प्रणाली कैसी थी? मानकीकृत थी, मतलब मानक के रूप में वो मानते थे और वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में अपना वस्तु का आदान-प्रदान करते थे। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वीय स्थल कौन-सा है? आलमगीरपुर उनका पूर्वी स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल कौन-सा है? सबसे पश्चिमी स्थल सुख्तांगेतोर है। सुख्तांगेतोर है। सबसे उत्तरी स्थल कौन-सा है? तो मांडा। सबसे उत्तरी स्थल मांडा। पूर्वीय स्थल कौन था? आलमगीरपुर। पश्चिमी स्थल कौन था? सुख्तांगेतोर। पश्चिमी उत्तरी स्थल कौन है? मांडा। दक्षिणी स्थल दैमाबाद। दक्षिणी स्थल दैमाबाद। ये आपका इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कालीबंगन
राजस्थान में स्थित है। उसके बाद हमारा आ जाता है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा हमारा गुजरात में स्थित है, ठीक है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा हमारे पाकिस्तान में स्थित है, जो कि उस समय हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही स्थित है, जो कि उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? पक्की ईंटों के घर बनाते थे, ठीक है? सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो कृषि एवं व्यापार। उसमें मुख्यतः वो कृषि के ऊपर निर्भर रहते थे। मेसोपोटामिया को हड़प्पा सभ्यता में किस नाम से जाना जाता है? तो उनको मेलुहा नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? मातृ देवी और पशुपतिनाथ। मातृ देवी और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, जो कि एक शिव जी का रूप होता था, और मातृ देवी एक पृथ्वी का नमूना होती थी या उनके फसल की देवी होती थी। सिंधु सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रथा थी या जलाने की? सबको वो दफनाते थे, ठीक है? उसके बाद हमारा आ जाता है सिंधु घाट। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? लोथल। कौन था? लोथल। व्यापारिक केंद्र लोथल। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो जलवायु परिवर्तन और नदी मार्ग में परिवर्तन, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस देश में लिखा जाती थी? तो दाएं से बाएं, सॉरी, किस दिशा पे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक भवन कौन सा है? तो महान स्नाघनागार है, जिनकी चर्चा बार-बार हमें मिलती है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूँ और जौ था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को पवित्र मानते थे? बैल, जो कि उनके पशुपतिनाथ का सवारी हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? एक सींग वाले बैल का चित्र मिलता है, ठीक है? तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे। इसके बाद हमारा आता है इस सब जो हमारा दिया हुआ है, इसमें कौन-कौन से मेन आपके परीक्षा में बार-बार पूछने जाने वाले तथ्य हैं, वो जानिए। तो सबसे पहला आता है आपका, जो इसकी खोज कब की गई थी? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में। महान स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है। बंदरगाह कहाँ पे मिलता है, पाया जाता है? लोथल में। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से। सबसे बड़ा स्थल कहाँ मिला? धौलावीरा में। लिपि क्या है? तो अपठित चित्राक्षर लिपि, ठीक है? अपठित चित्राक्षर लिपि या अपठित चित्रात्मक लिपि। धातु कौन से मिले हैं सबसे सर्वप्रथम? कांसा। कौन सा मिला है? कांसा। उसके बाद कपास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता से सर्वप्रथम मिला है। मन का उद्योग कहाँ होता था? समुद्रों से इसका प्रमाण मिला है। तो इसको पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी, जो कि दुनिया की एक ऐसी सभ्यता थी, जो अभी तक आपका एक नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है और बहुत ही उन्नत सभ्यता के रूप में जानी जाती है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पे कमेंट करके लाइक छोड़ दीजिएगा।